हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 10B। क्लास 9th का एक्सरसाइज 10B जिसमें हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा इसमें। इस लेक्चर में हम 10B का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। और इसके प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है और इसका प्रीवियस जो एक्सरसाइज है 10A उसको भी किया हुआ है, जिसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, या फिर उसका प्लेलिस्ट भी बना है क्वाड्रिलेटरल नाम से। आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाके देख सकते हैं। एक बार आप प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वाड्रिलेटरल्स का जो आपका एक्सरसाइज है 10B है, ठीक है। 10A प्रीवियस में कर चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपके पास जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ABCD आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम। इन विच DAB इक्वल टू 80, DAB इक्वल टू 80 ये आपको गिवन है, एंड DBC आपको गिवन है 60 है। कैलकुलेट द CDB ये वाला एंगल आपको बताना है, और साथ में आपको बताना है ADB ये दोनों एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको पूरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई हुई है, ठीक है। आप एक बार प्रीवियस में 1 नंबर वीडियो को यानी 1 नंबर क्वेश्चन को जरूर देखें। थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। साथ में ये भी बताया हुआ कि इसका जो एडजेसेंट साइड होता है उसका सम 180 के होता है, 180 के इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल 180 के सम ऑफ 180 होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का जब आप सम कीजिएगा यानी कि एंगल A प्लस B कीजिएगा 180, B प्लस C कीजिएगा 180, C प्लस D कीजिएगा 180। बात क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ABCD। अब इस ABCD पैरेललोग्राम में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि आपको एंगल A और C ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल यानी A इक्वल टू एंगल C बोल सकते हैं। अब एंगल A का वैल्यू कितना है? 80 है, इक्वल टू एंगल C यानी एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इन पैरेललोग्राम ABCD तो लिख दिए हैं। AD पैरेलल है BC का, AD जो है वो पैरेलल है, AD जो है वो पैरेलल है BC का। तो जब AD पैरेलल है BC का, यहाँ पे आप देखिए AD पैरेलल है BC का, तो आप बोल सकते हैं क्या कि एंगल DBC इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है DBC इक्वल टू एंगल ADB। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स की बात यहाँ पे देखिए। यहाँ आप देखिए Z फॉर्म हो रहा है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि DBC कितना है? DBC जो है आपका दिया हुआ 60 डिग्री इक्वल टू एंगल ADB। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल ADB इक्वल टू 60। फर्स्ट जो आपका सॉल्यूशन है ADB वो आपके पास आ गया 60 डिग्री, यानी ये हमें पता चल गया कि ये 60 डिग्री है। अब ये हमें निकालना है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए आप देखिए, आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या बोलेंगे? देखिए एंगल DAB एंड ADC, या ऐसे कर लेना एंगल DAB प्लस ADC इक्वल टू 180। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं क्यों, ये इसको हटा देते हैं।
डी ए बी, देखिए डी ए बी प्लस ए डी सी, यानी कि डी ए बी आपका ये है, डी ए बी ये है और ए डी सी ये है। ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 के इक्वल होगा क्या? क्यों? एडजेसेंट एंगल है। हम आपको अभी बताए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इसमें भी कोई आपको तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए आप डी ए बी आपके क्वेश्चन में मेंशन है, डी ए बी 80 है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस ए डी सी इक्वल टू 180, यानी कि ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस 80 100, ये आपके पास आ गया 100। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे? तो ये प्लस में उस तरफ जाए तो माइनस, यानी ए डी सी आपके पास आ गया 100। ए डी सी पता चल गया, ए डी सी ये आपको पता चल गया कि ये 100 होगा। अब देखिए, अब आप देखिए, हमें ये पता हो गया, ये भी पता होगा कि इन दोनों का सम कितना होगा, 100 के इक्वल होगा। तो बस अब आराम है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखिए ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस, बात समझ रहे हैं, ए डी बी प्लस डी प्लस क्या लिखिएगा, बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू 100। यहाँ पे अभी हम निकालें, यहाँ पे अभी हम निकालें कि ए डी सी 100 होगा, ठीक है। अब आप देखिए, या फिर यहाँ पे पहले दिखा दें ए डी सी दिखा देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। अब ए डी बी कितना है, ए डी बी कितना है, ए डी बी आप देखिए यहाँ पे ए डी बी कितना है, ए डी बी 60 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 60 प्लस बी डी सी कितना है, बी डी सी तो हमें निकालना ही है, बी डी सी तो हमें निकालना ही है, बी डी सी बोले या सी बी डी बोले, तो यहाँ पे पहले सी बी डी ही बोल देते हैं, सी बी डी यहाँ पर ही बोल देते हैं सी डी बी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ पे सी डी बी बोले या बी डी सी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल का नाम ही तो रखना है। आप एक बार इधर से आके इधर को नाम रखिए या इधर से इधर को रखें। हम तो पहले से रखे थे क्या, हम आपको पहले रखे थे बी डी सी, बट देखिए कि आपके क्वेश्चन में बोला सी बी डी, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए हमें नाम को चेंज करना पड़ा, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। अब ए डी सी कितना है, तो ए डी सी आपका 100 है। अब सी बी डी इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी कि 40 डिग्री। अब आपके पास एक आ गया 40, एक आ गया 60, यही आपका आंसर है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। साथ में आपसे बोला जा रहा है डी ए बी इक्वल टू 80 डिग्री, डी ए बी इक्वल टू 80 डिग्री है, और फिर साथ में आपसे बोला जा रहा है एंड डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। कैलकुलेट सी बी डी एंड ए डी बी। सबसे पहले हम क्या किए कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कर लिए। आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये 80 है तो वो भी 80 होगा ही होगा। हालांकि खैर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी था तो कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ से देखिए आपका मैथ स्टार्ट होता है, ए डी पैरेलल है बी सी का, ए डी जो है पैरेलल है बी सी का। तो जब पैरेलल है तो आप बोल सकते हैं क्या डी बी सी इक्वल टू ए डी बी। देखिए डी बी सी इक्वल टू ए डी बी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये कुछ इस टाइप से एंगल बन रहा है तो इक्वल होगा। लाइन्स एंड एंगल्स में आपको बताया हुआ है कि जब भी जेड का फॉर्मेट हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिख दिए, यानी कि आपके पास ए बी डी आ गया, ए डी बी आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल डी ए बी ये एंगल और साथ में ए डी सी ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 होता है। ये कल हम आपको पूरी प्रॉपर्टी बताए हैं, ठीक है। तो 180 हो गया। अब डी ए बी आपको पता, अभी निकाले आप क्या, ए डी बी, यहाँ पे डी ए बी बोलिए चाहे ए डी बी, कुछ गड़बड़ है क्या। तो यहाँ पे देखिए डी ए बी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180, एडजस्टेंट एंगल है। अब डी ए बी देखिए आप क्वेश्चन में डी ए बी आपको 80 गिवन है,
डी ए बी आपको 80 गिवन है, यहाँ पर भी हम यूज किए हैं। तो 80 प्लस ए डी सी इक्वल टू 180, यानी ए डी सी कितना हो गया 100। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि ए डी सी ये जो एंगल है ये दो एंगल का सम है, इसका और इसका। तो यहाँ पे बोल दिए कि ए डी बी प्लस सी बी डी के इक्वल है ए डी बी, ठीक है, ए डी सी ना, ए डी सी इक्वल है। अब ए डी बी कितना है, ए डी बी हम निकाले हुए 60, सी बी डी का सी बी डी और ए डी सी अभी निकाले 100, घटा दिए 40। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।